हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आज का वीडियो डेडिकेटेड है एसएससी जेई सिविल 2022 एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेपर पैटर्न में पिछले 2-3 सालों में जो पेपर हुआ है एसएससी जेई सिविल ब्रांच का, और जो इस बार एसएससी जेई का एग्ज़ाम होगा उसमें कितना चेंजेस हुए हैं, क्वेश्चंस कैसे चेंज हुए हैं इस बार, और एसएससी जो है किस तरफ शिफ्ट कर रहा है अपने पेपर पैटर्न को, वो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर, ये सब जो आपके पूछे गए थे डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, हवा नहीं लगा है कैंडिडेट्स को। ठीक है, जहाँ तक जिन कैंडिडेट से मेरी बात हुई है 20 से 25 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले बहुत कम कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। तो 20 से 25 अगर आप अटेम्प्ट किए हैं तो अच्छा है। और यहीं पे अगर रीजनिंग की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो रीजनिंग में क्वेश्चंस इजी थे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन 5 से 8 क्वेश्चन इन्होंने ऐसा इसमें डाल दिया था जो आपके 12 से 15 क्वेश्चंस का टाइम भी ले लेंगे और सॉल्व भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस इसमें पड़ गए थे जो आपको छोड़ना था। ठीक है, जो कैंडिडेट्स इन 5 से 8 क्वेश्चंस को छांट नहीं पाए, उन्होंने जो है अपना क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट कर लिया। जहाँ पे ये 160 अटेम्प्ट करने वाले थे, वहाँ पे 155 150 तक आ गए। ठीक है, इनका अटेम्प्ट 150 तक आ गया। ठीक है, तो मैं सबको बताता हूँ कि आपका जो यहाँ पे माइनस मार्किंग है 1/4 है। ठीक है, तो आप इसमें अपना ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट बढ़ाइए। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, क्योंकि गलती तो सबसे होंगी। लेकिन इसमें माइनस मार्किंग कितना है, केवल 0.25 का। एग्जाम पे 1/3 माइनस मार्किंग होता है, तो इसमें जो है 1/4 ही है, 0.25, तो नेगेटिव कम मार्क्स डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की। तो रीजनिंग में मैं बात कर मान के चल रहा हूँ कि आप 35, ठीक है, 35 स्कोर कर रहे हैं, तो अच्छा स्कोर आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। ठीक है, अब बात करेंगे टेक्निकल की। तो इससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे एसएससी जेई के, मान लीजिए प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें इनका वेटेज न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा रहता था। ठीक है, जिससे कैंडिडेट परेशान हो जाते और कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते थे। ठीक है, और जैसा कि आप लोग कट ऑफ अगर देखें तो एसएससी का कट ऑफ हमेशा ही डाउन रहा है। ठीक है, मैक्सिमम कट ऑफ 122 या 123 के आसपास ही गया है। तो इसका कट ऑफ हमेशा मैकेनिकल से कम ही रहता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा पूछा जाता है, कैंडिडेट अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। इस बार इन्होंने क्या किया, पेपर पैटर्न चेंज किया। ठीक है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल को इन्होंने क्या किया, डिक्रीज किया, लेकिन साथ ही साथ क्या किया, ईएससी, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से कुछ सीख लिया एसएससी वालों ने। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 2 दे दिया, 3 दे दिया और 4 दे दिया। अब इन चारों स्टेटमेंट को मिला के ऑप्शन क्या बना दिया, ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन बना दिया। अब इन्होंने कहा कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर ऑल करेक्ट। तो ये आपका डिफ़िकल्टी लेवल फिर बढ़ा देता है। ठीक है, न्यूमेरिकल कम किया इन्होंने, डिफ़िकल्टी कम की। ठीक है, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन डाल दिए तो आपको स्टेटमेंट 1 पता चल गया सही है, 2 सही है, 3 सही है, तीनों पता चल गया सही है, लेकिन फोर्थ में कन्फ्यूजन है। अब फोर्थ स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन है, तो आप किस तरीके से इसका आंसर देंगे। तो इस तरीके से जो है कैंडिडेट परेशान हुए हैं और क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट इनका डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे कट ऑफ बताने वाले बता रहे थे कि पेपर लेवल ईजी था, कहीं ईजी नहीं था भाई सिविल का। जितने कैंडिडेट से मेरी बात हुई है सब में, और 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के नहीं थे, 15 से 20 क्वेश्चन इस टाइप के इसमें डाल दिए गए। ठीक है, अब इसमें आप अगर मान लीजिए 1 2 3 4 स्टेटमेंट है, 3 तक आप करेक्ट कर लेते हैं, चौथे में कन्फ्यूजन है, तो आप तभी तुक्का मार रहे हैं। ठीक है, आपके गलत होने के चांसेस हैं, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, कैंडिडेट्स डर जाते हैं और क्वेश्चंस को छोड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ
एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का कितना जा सकता है, इसकी मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप सिविल ब्रांच के हैं और एसएससी जेईई मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं एसएससी जेईई, सिविल, मैकेनिकल सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका मैं सेट डालने वाला हूँ, और ये आपका बेस्ट वे है टू प्रिपेयर्ड एसएससी जेईई मेंस। ठीक है, तो अगर जनरल की कट ऑफ की मैं बात करूं, एसएससी जेईई जनरल का कट ऑफ, ठीक है, तो ये जनरल का कट ऑफ आप अगर 110 से 115, ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद अगर इतना आ रहा है आपका 110 से 115, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, +-2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस भी होता है, प्लस भी हो जाता है। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है आपका जो पेपर किस शिफ्ट में है, कितना डिफिकल्ट है, कितना ईजी है। तो आपका ये +-2 मान के चलिए, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं आता है एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में। ठीक है, और यहीं पे ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, दोनों का आसपास ही रहता है। तो ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं 105 से 110, इसके बीच आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे एससी का। ठीक है, तो एससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, 95 से 98। ठीक है, अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है सिविल ब्रांच में एससी कैटेगरी का तो बिल्कुल सेफ जोन में है। और यहीं पे एसटी के कट ऑफ की मैं बात करूं अगर, तो आपका 90 से 95 पे आप बिल्कुल सेफ जोन है एसटी कैटेगरी में। ठीक है, और कई कैंडिडेट जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एसएससी जेईई में जो मेल और फीमेल का कट ऑफ रहता है, मेल फीमेल का कट ऑफ जो अलग अलग रहता है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों, दोनों का कट ऑफ कितना सेम ही रहने वाला है। ठीक है, मेल का अलग से कट ऑफ, फीमेल का अलग से कट ऑफ नहीं बनने वाला है, दोनों का सेम कट ऑफ रहेगा। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई पूरा जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, और आपको मेंस की प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।